डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लगातार मांग उठा रहे थे सारे पहलवान, जंतर मंतर पर लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से धरना दिया जा रहा था ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, और अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जिस बात की मांग पहलवान कर रहे थे, नाबालिगों से आरोप, पॉक्सो एक्ट में भी एफआईआर दर्ज की गई है। आज भी हमने देखा किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हलचल बनी रही। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ब्रिजभूषण सिंह, जिन्होंने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उन्होंने भी कहा है कि खिलाड़ी अगर धरना खत्म करे तो इस्तीफे के लिए तैयार हूं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह, जिनके खिलाफ तमाम पहलवानों ने मोर्चा खोला है, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज गौड़ जुड़ चुके हैं। नीरज, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए शिवांगी, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जो पहली एफआईआर है वो जो है पॉक्सो में दर्ज की गई है, और जो दूसरी एफआईआर है उसमें छेड़खानी और अन्य धाराओं में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में, जहाँ पर जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के जो डीसीपी हैं प्रणव तायल, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ में उनकी निगरानी में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। और उसी के साथ में जिस तरीके से जो 7 लड़कियां हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्ची है, उसने जो है कनॉट प्लेस थाने में आकर के शिकायत दी थी कि कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल असोल्ट किया है, छेड़खानी की है और अन्य आरोप लगाए थे। जिसके बाद में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और फिर आज इस मामले में कनॉट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो माइनर है, जो कि नाबालिग बच्ची है, उसने भी शिकायत की थी कि उसके साथ में गलत हरकत की गई है। तो उसके बाद में अब जाकर के दिल्ली पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, और जो है पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि पॉक्सो में जो ये है कि आखिरकार जो जमानत है वो मिलना बेहद जो है मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ में अब इसमें दिल्ली पुलिस आगे पूछताछ करेगी। ये भी हो सकता है कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और इसी के साथ में जिन लड़कियों ने ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद में वो जो लड़कियां हैं उनका 164 का बयान जो है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो फिर से जो है उनको बताएंगे कि आखिरकार में उनके साथ क्या हुआ था, यानी वो रिकॉर्ड होंगे। ये भी ऐसा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें दिल्ली पुलिस आगे एक्शन कैसे लेती है, आगे कार्रवाई कैसे करती है। शिवांगी, देखिए नीरज, इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। इस खबर के बाद पहलवानों का क्या कोई रिएक्शन सामने आया है? क्या कह रहे हैं पहलवान? देखिए, जो कि पहलवान है उनका ये कहना है कि वो जो है एफआईआर से पूरी तरीके से उनका यह है कि उनका एक मानना था कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन एफआईआर इस पूरे मामले में अब दर्ज हो चुकी है। वहीं इसी के साथ में लेकिन अब इस पूरे मामले में जो ब्रजभूषण हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरीके की मांगों को लेकर के आज दिन भर जो है जो पहलवान हैं अपनी मांगे रखते रहे। उनका कहना है कि वो तो कोर्ट की तरफ से हो गया है कि एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है अब जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, जिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं, आखिरकार उनको जो है दिल्ली पुलिस कब गिरफ्तार करती है, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के अब ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो धरना है, अब आगे की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब पिछले 3-4 दिनों के भीतर जो है लगातार इसका जो माहौल है वो बढ़ता चला गया। आज भी जो है जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग पहुंचे थे, उन्होंने समर्थन दिया था, जिसके बाद सरकार पर भी जो दबाव था वो भी लगातार बना रहा। उसी के बाद में जो कि पहलवान थे उनकी तरफ से तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में ये मामला आगे बढ़ता है। अब इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले में अब जो है 2 एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि किस तरह से ब्रिजभूषण के खिलाफ जो पहलवान थे, खासकर महिला पहलवान, उन्होंने मोर्चा खोला था, जंतर मंतर पर लगातार धरना दिए हुए थे, और अब किस तरह से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है।
Z News.